राधे राधे। श्री हरिवंश। कान्हा जी तो अपने भक्तों की मदद के लिए नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। कलयुग में भी कान्हा जी स्वयं अपने भक्तों की मदद के लिए आ जाते हैं, चाहे भक्त उन्हें कब भी बुलाए, चाहे दिन हो चाहे रात। कान्हा जी समय नहीं देखते, बस अपने भक्तों के प्रेम को देखते हैं। इसी के साथ हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हमारी कहानी भी इसी के साथ मिलती हुई है। कैसे कान्हा जी ने अपने भक्त की शादी करवाई, कैसे कान्हा जी ने खुद आकर अपने भक्त के लिए गवाही दी। चलिए कहानी के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, ये बात उस समय की है जब दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा के लिए जा रहे थे। उस समय कोई भी रेलगाड़ी या बस की सुविधा नहीं थी। उस समय पैदल ही यात्रा के लिए जाया करते थे। उसमें से जो एक ब्राह्मण थे वो बहुत ही ज़्यादा वृद्ध थे और जो दूसरे ब्राह्मण थे वो जवान थे। जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनके लिए यात्रा करना थोड़ा कठिन था, तो जो जवान ब्राह्मण थे उन्होंने कहा मैं आपकी मदद करूंगा, आपको वृंदावन की यात्रा मैं स्वयं करवा दूंगा। तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने जवान ब्राह्मण जी की बात मानकर वृंदावन की यात्रा शुरू कर दी। और जो जवान ब्राह्मण थे उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण जी की मदद की और उन्हें वृंदावन में जाकर कान्हा जी के दर्शन करवाए। जो वो वृद्ध ब्राह्मण जी थे उन्होंने कहा मैं तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी इतनी ही सेवा की है, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो जो जवान ब्राह्मण थे उन्होंने कहा नहीं जी, तो मेरा फ़र्ज है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। पर लेकिन जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हट किया। तो जो जवान ब्राह्मण थे उन्होंने कहा ठीक है, बताइए आप मुझे क्या देना चाहते हैं। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मेरी एक पुत्री है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। तो जो जवान ब्राह्मण थे वो थोड़े से गरीब थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप हो तो अमीर और मैं गरीब हूँ, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों कराएंगे। तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा, मैं ये तुम्हें वचन देता हूँ। तो वो वापस आ गए। उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, अपने बेटे को बताई कि मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दिया एक ब्राह्मण के साथ। तो जो उनके पुत्र थे उन्हें जो रिश्ता अच्छा नहीं लगा, ना ही उनकी पत्नी को लगा। उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कराएंगे, वो गरीब ब्राह्मण है, पर हम अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कराएंगे। तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए कि उनकी पत्नी ने मना कर दिया था। उनकी पत्नी ने कहा अगर आपने हमारे साथ ऐसा किया तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। तो जो वृद्ध ब्राह्मण थे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और इसी परेशानी के कारण उनकी मौत हो गई। जो जवान ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जी तो अभी तक नहीं आए, तो मैं उनके गांव चल जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि वो मेरी शादी करवा रहे हैं कि नहीं। तो वो उनके गांव गया और उनकी पत्नी से पूछा कि वो ब्राह्मण जी कहाँ हैं, और उनके बेटों को सारी बात बताई कि ऐसे आपके पिताजी ने मुझसे आपकी बहन की शादी के लिए वचन दिया था। तो जो उनके बेटे थे वृद्ध ब्राह्मण के, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पिताजी ने तुम्हें कोई वचन नहीं दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमारे अमीरी को देखकर हमसे हमारी बहन की शादी करवाना चाहते हो ताकि तुम भी अमीर हो जाओ। फिर उसने कहा नहीं नहीं, मैं जिस बात का मैं तुम लोग को प्रमाण दे सकता हूँ। ठीक है, उसने कहा बताओ क्या प्रमाण है। उसने कहा खुद कृष्ण भगवान जी की मूर्ति के सामने ये सब बात कही। तो ठीक है, उसने कहा ठीक है, तुम कान्हा जी की मूर्ति को ले आओ जहाँ पर वो इस बात की साक्षी होंगे, अगर वो बोलेंगे तो हम अपनी बहन की शादी तुमसे करवा देंगे। क्योंकि उन्हें मालूम था कि कान्हा जी की मूर्ति कौन सी बोलती है, वो तो एकमात्र मूर्ति है। तो जो जवान ब्राह्मण थे उन्होंने कहा ठीक है, मैं कान्हा जी को ले आऊँगा, क्योंकि उन्हें विश्वास था अपने कृष्ण जी पर, हमारे मुरलीधर पर। वो चले गए वृंदावन की ओर और वहाँ पर जाकर कृष्ण जी की मूर्ति के आगे बोले हे भगवान, अब आपको मेरा साक्षी बनना होगा, अब आपको मेरे साथ वापस जाना होगा वहाँ गाँव में। तो जो कान्हा जी थे वो एकदम प्रकट हुए। उसने कहा ठीक है, मैं चलूँगा, पर लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा ठीक है, बताओ क्या शर्त है कान्हा जी आपकी। कान्हा जी ने कहा मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा, पर लेकिन तुम मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो उसने कहा कान्हा जी मैं कैसे विश्वास कर लूँ, अगर आप पीछे रह गए तो, अगर आप कहीं खो गए तो मुझे कैसे मालूम होगा। तो कान्हा जी ने कहा ये देखो मेरे पैरों पे जे पायल, इसकी आवाज़ तुम्हें आती रहेगी, पर लेकिन तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो उसने कहा ठीक है प्रभु, आप मेरे साथ हो, मैं पीछे मुड़कर क्यों देखूंगा। तो वो चला पड़ा, पीछे पीछे कान्हा जी भी जा रहे थे उसके साथ। तो एकदम से पायल की आवाज़ बंद हो गई। तो उससे रहा नहीं कि उसने कहा कहीं कान्हा जी वापस तो नहीं चले गए। तो जल्दी से पीछे की ओर मुड़ा तो कान्हा जी वहीं पर, कान्हा जी की मूर्ति प्रकट हो गई, वहाँ पर ही कान्हा जी स्थिर हो गई। अब कान्हा जी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उसने कहा कान्हा जी आप तो यहीं पर रुक गए। कान्हा जी ने कहा था मैं तुम्हें कहा था कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगा। तो उसने कहा अभी तो बस एक ही रास्ता है। तो वो भागा गांव की तरफ। उसने कहा मैं कान्हा जी को ले आया, पर लेकिन वो ना बीच में खड़े हो गए, वो आपके घर पे नहीं आएंगे। तो सभी गांव वाले वहाँ पर एकत्रित, उन्होंने देखा कान्हा जी की इतनी बड़ी विशाल मूर्ति ऊपर तक। उसने कहा ये मूर्ति को लेकर कैसे आ गया।
तो उसने कहा लो पूछ लो कान्हा जी से कि इन आपके पिताजी ने मुझे वचन दिया था कि नहीं दिया था। तो उसके पुत्र ने कहा ठीक है, हे भगवान बताइए इन्होंने आपको वचन दिया था। उसने कहा लो ये मूर्ति तो बोलती नहीं। तभी एकदम से मूर्ति में आवाज आई, कान्हा जी बोले हाँ मेरे सामने इन्होंने वचन दिया था। तो सभी वहाँ पर अचंभित हो गए, क्योंकि वहाँ पर सभी गांव वाले आए हुए थे। वो सभी हैरान है कि ठीक है कान्हा जी की मूर्ति बोल रही है। तो जो उसके पुत्र थे वो वृद्ध ब्राह्मण के जो पुत्र थे वो कान्हा जी के पैरों में गिर गए और वो रोने लगे, हे भगवान हमें माफ़ कर दो, हमने आपके भक्त को झूठा ठहराया, हमने अपने पिताजी के वचन को भी झूठा ठहराया, पर लेकिन आप अपने भक्त के लिए जहाँ तक आए हमें माफ़ कर दो। तो जो वो कान्हा जी की मूर्ति थी वो वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रह गई और वहाँ पर आज कान्हा जी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। और जो वो ब्राह्मण के पुत्र थे उसने अपनी बहन की शादी उस जवान ब्राह्मण के साथ करवा दी। इस तरह कान्हा जी ने अपने प्यारे भक्त की मदद कराकर उसकी शादी की। तो चलिए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। राधे राधे।